हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। उस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपको अकेला किया, आपको तन्हा किया, आपका दिल दुखाया। और ऐसा था कि इस इंसान को बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि ये आपसे अलग तो हो रहे हैं, लेकिन आप पर क्या बीतेगी इससे उनको मतलब नहीं था। उस समय ऐसा था कि उनको बस थर्ड पार्टी का साथ देना है और कोई मतलब नहीं है किसी से। थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में रहे, बस सब कुछ सही चलेगा। ये सोचकर इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया, बहुत ज़्यादा इनकी वजह से परेशान रहे हैं, डिप्रेस्ड रहे हैं। लेकिन उस इंसान ने आपकी तरफ मुड़कर देखा ही नहीं। वो अपनी दुनिया में ही मस्त थे, थर्ड पार्टी के साथ ही वो मस्त थे। और आपने खुद को कैसे संभाला है ये आप ही जानते हैं। आपका दुख कोई समझ ही नहीं सकता जो आपने झेला है। और कुछ लोगों के साथ तो अभी ऐसा चल रहा है कि अभी आपके पर्सन ऐसा सब कर रहे हैं आपके साथ, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप खुद को समझा नहीं पा रहे, खुद को संभाल नहीं पा रहे, क्या करें आपको समझ नहीं आता। क्योंकि ये इंसान ऐसे हैं कि अचानक ही बदल गए, और कुछ ने तो ये सब झेल लिया। वो तो बड़ी मुश्किल से इन सब से बाहर निकल पाए हैं, और अब ऐसा है कि खुद को संभाल लिया इन्होंने और अपने आप को अब खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को समझाया कि उस इंसान के बिना अब रहना पड़ेगा। जो इंसान सही नहीं है उसको जाने देना चाहिए। तो ऐसा है कि आप पर क्या बीती वो तो आप ही जानते हैं। उस इंसान को तो तब आपसे कोई मतलब नहीं था। आप समझाने की कोशिश कर रहे थे उनको, लेकिन उनको समझना ही नहीं था। उन्होंने तो मन बना लिया था कि बस आपका साथ अब नहीं देना, अब सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी का ही साथ देना है, जो कि उनके लिए सही रहेगा। और अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो अभी देखिए ऐसा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका ब्रेकअप हुआ है। थर्ड या तो फिर थर्ड पार्टी ने वो सिचुएशन इन्हें दी जो इन्होंने आपको दी थी। जैसा इन्होंने आपके साथ किया था ऐसा ही हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनके साथ किया है। किसी न किसी तरह से इनका रिश्ता उस थर्ड पार्टी के साथ खराब हुआ है। कर्मा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और अभी कुछ टाइम में ऐसा होने वाला है गाइस कि अगर ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे तो ये इमोशनल होते हुए नज़र आते हैं। ये आपके लिए इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन्होंने जो गलती की है वो उसका इन्हें एहसास होगा कि इन्होंने कौन सी गलती की, कैसे आपको हर्ट कर दिया और कैसे आपने ये सब कुछ सहा होगा। इस बात को ये समझ पाएंगे, अपनी गलती का एहसास इस इंसान को होगा। और आप जिनसे डील कर रहे हैं गाइस वो हो सकता है किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं। तो आपके साथ ये रिश्ते में तो आ गए और उसके बाद इन्हें ये लगा कि ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, और ये गलत है। इनको अपने हस्बैंड या वाइफ का ही साथ देना होगा, वही सही है, ये इनको लगता था। और इसी वजह से इन्होंने क्या किया, आपका दिल तोड़कर ये चले गए। इनको लगा कि वहाँ इनकी जिम्मेदारी है, इनको वहीं पर रहना है, उन लोगों का साथ देना है, उनका साथ देना है जो इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर हो सकता है इनके बच्चे भी हैं। तो इनकी वहाँ पर जिम्मेदारी बनती है, तो ये वहीं उनका साथ देंगे, ये आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये इसीलिए आपसे अलग हुए हैं क्योंकि इनको बात यही समझ में आई थी कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है। और अगर ये मैरिड नहीं भी हैं गाइस किसी और के साथ,
तो भी अगर ये सिंगल हैं फिर भी इन्होंने यही किया कि इनको ये समझ में आता था कि इनको इनके परिवार के हिसाब से चलना है। इनकी फैमिली हो सकता है आपके लिए नहीं मान रही थी, आप दोनों का कास्ट इशू वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से इनको यही लगता था कि नहीं, अपने परिवार के हिसाब से ये चलेंगे और इनको आपके साथ अब आगे नहीं बढ़ना। और हो सकता है इन्होंने यही आपको भी समझाने की कोशिश की हो, जब आप इनसे आपने कहा होगा इस रिश्ते के बारे में कि आगे क्या करना है, कोई प्लान है कि भी या नहीं, तो इन्होंने भी आपको यही समझाया होगा कि ये आगे कुछ भी नहीं सोच सकते क्योंकि इनकी फैमिली नहीं मानेगी, ये किसी और के साथ मैरिड है तो उनका बहाना बनाया है। तो ये ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान ये हैं और आप हैं इमोशनल। तो इस वजह से ऐसा हुआ कि इन्होंने आपको ही समझाना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ये ऐसा इन्होंने किया होगा और इनके दिमाग में यही था कि कुछ भी नहीं हो सकता आगे, तो इसलिए अलग हो जाना सही है और ये वही किए भी हैं। और आपके पर्सन चाहते थे गाइस कि आप भी प्रैक्टिकल हो जाएं उन्हीं की तरह। आप आगे के बारे में कोई बात मत कीजिए, जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दीजिए, फिर बाद में देखा जाएगा, ऐसा उनका सोचना था कि आपको भी प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। तो ये रिश्ता जैसा चल रहा है ऐसा चलता रहेगा। और अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं, कमिटमेंट वगैरह की बात करते हैं, तो फिर वो तो आपका साथ नहीं दे सकते, ये सब भी इनको लगता था। और जो इन्होंने आपसे दूरी बना ली, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, इस वजह से अभी ये पछताते हुए नज़र आते हैं। इनको लगता है कि बहुत बड़ी गलती इनसे हुई है। इनको ऐसा था कि आपको साथ लेकर चलना था और ये क्या कि आपकी तरफ से बिल्कुल ध्यान हटा लिया, आपकी तरफ ऐसे हो गए कि अब बढ़ना ही नहीं आपकी तरफ, और अब पूरा पूरा साथ देना है उस थर्ड पार्टी का। तो ये गलती इन्होंने की है कि आपका साथ पूरी तरह से इन्होंने खुद ही छोड़ दिया। आप इनको छोड़ते तो बात अलग थी, गलती इनकी थी, आप अलग भी हुए तो गलती इन्होंने ही की। आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, तो गलती तो यहाँ पर इन्हीं की थी। इस वजह से अब ये इंसान पछता रहे हैं कि इनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, इनको आपका भी साथ देना चाहिए था, तो ये रिश्ता आज जो खराब हुआ ऐसा नहीं होता। और देखिए अभी भले ही वो थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी से तो वो निकले तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी को लेकर कंफ्यूज हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से इनको थर्ड पार्टी के बारे में शायद कुछ पता चला कि जो भी ये करते हैं वो वैसा लव नहीं है जो आपका था। ये जो भी करते हैं अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। जो अगर वो लोग साथ उनके हैं भी तो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा ही देख रहे हैं, इनसे तो किसी को कोई मतलब होता नहीं है। तो ये बात अब वो समझ पा रहे हैं, तो उनको इसी वजह से अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको करना क्या है, थर्ड पार्टी का ही साथ दें या आपकी तरफ बढ़ जाएं। और इनको ये लगता है कि आपकी तरफ बढ़ जाना ही सही है, क्योंकि देखिए प्यार तो ये आपसे करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, डिवाइन कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है, जिसकी वजह से वो इंसान ऐसा नहीं है कि आपको भूल जाएंगे। भले ही वो आपसे अलग हैं, आपसे बात नहीं हो रही, लेकिन आपको भूल जाएंगे ऐसा तो नहीं है कि आपको छोड़कर वो अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इसी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो अभी ऐसा है कि अब थर्ड पार्टी को लेकर कंफ्यूज है कि वो क्या करें। और ऐसा है गाइस कि ये इंसान थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े तो फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी इनके रोमांटिक पार्टनर हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से उनकी तरफ बढ़े थे, और नहीं तो फिर ऐसा है कि थर्ड पार्टी ने पैसों से इनकी हेल्प की है, जिसकी वजह से ये इंसान उनकी तरफ बढ़े, क्योंकि बिना फ़ायदे के ये इंसान कहीं भी जाने वाला नहीं है। अगर ये आपके साथ भी थे तो कोई ना कोई फ़ायदा इनको आपसे था। और देखिए अगर ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े तो वहाँ भी फ़ायदा देखकर ही ये गए हैं, और आज भी ये ऐसे ही हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। तो थर्ड पार्टी से कोई ना कोई फ़ायदा था, इसकी वजह से वो उनकी तरफ बढ़ गए। और आपके साथ खुश रहते हुए भी ये इंसान ने थर्ड पार्टी को चुना, क्योंकि इनको यही लगता था कि इनकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। आपके साथ जो नहीं हो सकता वो थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ उनका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। ये सब बातें इनके दिमाग में चलती रहीं, जिसकी वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़कर उस थर्ड पार्टी का साथ दिया। और ये थर्ड पार्टी इनकी तरफ आई है गाइस, तो इनके दिमाग में ये बात थी कि इनको आपसे अच्छा इंसान मिल सकता है, तो क्यों वो आप ही का साथ दें, किसी और को भी तो चुन सकते हैं, इससे उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी बातें ये सोचते रहे और इनको यही लगा कि थर्ड पार्टी ज़्यादा बेहतर है आपसे। और थर्ड पार्टी में चले तो गए हैं गाइस, अब ऐसा है कि इनको वहाँ घुटन महसूस होती है, क्योंकि इनको कंट्रोल में रखा जाता है। थर्ड पार्टी ऐसी है, अब वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली रहे, चाहे इनके हस्बैंड या वाइफ हों, ये वो ऐसे हैं कि इनको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो इनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वहाँ पर इनको आज़ादी नहीं मिलती, वहाँ पर इनको प्यार नहीं मिलता, तो अब इनको घुटन महसूस हो रही है और इनको लगता है कि इतनी जिम्मेदारियाँ अब ये नहीं उठा सकते। जो भी जिम्मेदारी जिसकी भी इन्होंने ली थी उसको अब ये नहीं उठा सकते। अब इनको ऐसा लगता है इन्होंने बहुत कर लिया, अब बस हो गया, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते। तो अभी क्या है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं।
और कुछ ये पर्सन ऐसे हैं गाइस जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। उनको लगता था कि अगर वो आपके साथ रिश्ते में रहते हैं तो परेशानी में तो वो आएंगे ही और आप भी आ जाओगे। इस वजह से वो आपको बचाने के लिए भी आपसे दूर भाग रहे थे। उनको लगा कि आपसे अलग हो जाना ही सही है। हो सकता है यहाँ पर ऐसा है कि वही है बात है कि फैमिली नहीं मान रही थी, और अगर यहाँ पर वो किसी और के साथ मैरिड हैं तो भी परेशानी थी। तो उनको यही लगता था कि वो तो परेशानी में आएंगे ही अगर आप दोनों के बारे में किसी को पता चलता है, और आप भी परेशान हो जाएंगे इस वजह से। तो आपसे अलग हो जाना ही सही है। ये आपको बचाने के चक्कर में भी वो अलग हुए हैं। कुछ के पर्सन ने ऐसा भी किया है। तो अब जो भी है गाइस, किसी भी तरह ये आपसे अलग तो हुए हैं, आपका दिल तो दुखाया है। तो आप एक बात समझ लो कि कोई भी रिश्ता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही हो, हस्बैंड वाइफ का ही हो, या और भी कोई रिश्ता है जो भी हम जिनसे भी जुड़े हुए हैं, कोई भी आपको छोड़कर जाना चाहता है तो उसको बिल्कुल खुशी खुशी विदा कर दो, और उसको बिल्कुल रोकने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जाना है जाने दो। जब वो जाएगा तभी तो उसका यही हाल होगा। अभी आपके पर्सन के साथ जो हो रहा है बस ऐसा ही होता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। अच्छे इंसान को जो छोड़कर जाता है उनको लगता है कि हम फालतू हैं। ठीक है, हम उनके पीछे भाग रहे हैं तो उनको लगता है कि हम फालतू हैं, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है और हमको उनसे बेहतर कोई मिलने वाला नहीं है, इसलिए हम उनको मना रहे हैं, रोक रहे हैं। तो क्या होते हैं, भाव बढ़ते हैं लोगों के। और जब आप उनको जाने दोगे ना, फिर उनको समझ में आता है कि हम क्या थे। जब गलत लोग उनकी लाइफ में आते हैं तभी उनको समझ में आता है कि हम क्या थे। और अभी आपके पर्सन के साथ यही हुआ है। उस समय तो बहुत भाव इनके बढ़े हुए थे कि आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, रोक रहे थे, किसी भी तरह रुक जाओ, नहीं जाना है, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तो क्या होता है ना कि लोगों का भाव बढ़ जाता है। वैसे ही इनके साथ हुआ था। और जब ये गए हैं, अब थर्ड पार्टी के साथ रहें खुशी खुशी, तो अब कहाँ हो रहा है, अब तो वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, घुटन महसूस हो रही है। तो जो जाना चाहता है उसको जाने दो। जब तक वो जाएगा नहीं उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो आप। तो ऐसा ही करना है, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को ऐसा बना लो कि आप अकेले भी दुनिया में रह सकते हो, किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। और अब ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि अब आप आसानी से मानने वाले नहीं हो। इतना ज़्यादा इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात ये अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर रिजेक्शन का डर भी दिखाई देता है गाइस। इनको लगता है कि अभी आप ऐसा है कि आसानी से मानोगे नहीं, तो हो सकता है आप इनको रिजेक्ट कर दो। तो इस वजह से ये रिजेक्शन का डर भी यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन फिर भी एक कोशिश ये करना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि 2 हफ्ते में ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं अगर ब्लॉक करके रखा था तो। अगर आप अनब्लॉक ही थे, ब्लॉक नहीं किया था, तो आपसे ये कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इनका कॉल या मैसेज मिल सकता है, ऐसा है। और जो भी गलती इन्होंने की उसके लिए सॉरी भी आपसे कह सकते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पर अभी कमिटमेंट वाली बात नहीं है ना। अभी कमिटमेंट अगर आप चाहते हैं तो वो सब यहाँ पर नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर नो कांटेक्ट है तो ये आपसे बात कर सकते हैं। ब्लॉक कर रखा था तो अनब्लॉक कर सकते हैं 2 हफ्ते में। तो समझ गए गाइस। तो इस वक्त आपके पर्सन की यही एनर्जी है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।